तो माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में आज आप कैसे दिखते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। आज आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपको लोग क्या कहते हैं ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप कहां जाना चाहते हो। ये मेरी धर्मपत्नी है और मैं हूं। ये वेस्टीज से पहले की जिंदगी है, वेस्टीज से पहले की पिक है। और जब मैं इसी को अपनी घृणा की नजर से देखता था तो शायद मैं वैसा ही था। जिस दिन से मैंने अपनी तारीफ करनी चालू करी, अपने काम की तारीफ करनी चालू करी, अपने ऊपर भरोसा करना चालू किया, महज 2 साल 3 साल में मेरी लाइफ वेस्टीज ने टोटली अंदर और बाहर दोनों दुनिया बदल के रख दी। वेस्टीज का प्रोडक्ट खूब खाता था और दिन भर प्लान दिखाता था तो खूब फ्लैक्स खाने पड़ते थे, स्पिरुलिना खाना पड़ता था। तो कुछ तो जान के खाते थे, कुछ लोगों को दिखाने के लिए खाते थे। उस समय इतनी तेजी से इन प्रोडक्टों ने बॉडी पे काम करना चालू किया कि चेहरे पे इतना नूर आ गया, चमक आ गई। लोग बोले भाई साहब करते क्या? मैं वेस्टीज की प्रोडक्ट खाता हूं, ये लो एक और खा के दिखा देते। और देखिए वेस्टीज के प्रोडक्ट ने क्या बदला, ये बदल के रख दिया। एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गई जिंदगी। ये देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई पूरी की पूरी लाइफ। ये वेस्टीज के प्रोडक्ट का कमाल है जो आप अंदर से देख रहे हैं चश्मे के साथ, और बाहर से जो लुक देख रहे हैं स्टाइल, ये वेस्टीज के पे आउट ने यानी इनकम ने बदल दिया। तो अंदर और बाहर चमक आपके तभी आ सकती है जब आप हेल्दी प्रोडक्ट खाएं और वेल्दी काम करें। संकोच करोगे, अपने बारे में बुरा सोचोगे, अपने बारे में बुरा भरा, केशव के बारे में अच्छा सोचोगे, अरविंद के बारे में अच्छा सोचोगे, अपने ये तो बड़ा पैसा कमाते हैं। अरे मेरे भाई, अपने बारे में सोच के तो देखो, तुम बेहतर कर सकते हो। हम आपके साथ है, सिस्टम आपके साथ है, इतना ही बहुत है। और जब आगे बढ़ना चालू किया, 19 रुपए का पहला पे चेक आया। मुझे पता था शाबाशी कोई नहीं देगा, लेकिन मुझे खुद को देने से कौन रोक लेगा। तो खुद ही पीठ थपथपा ली, चल खानदान का पहला आदमी साबुन तेल खरीदने से पैसा तो आया। और वेस्टीज वाले कह रहे हैं भाई पहले ऐसे ही आता है, बाद में 100 200 500 5,000 10,000 20,000 50,000 लाख 20 लाख 25 लाख तब आता है। तो मैंने कहा चलो शुरुआत तो हुई, श्री गणेश तो हुआ। कोई ये तो नहीं कह सकता कि एक भी पैसा आया। आया, 19 रुपए आया। पहले साल खूब प्लान दिखाया, लोगों ने खूब मना किया। 5,000 भी आया, 10,000 भी आया, 8,000 भी आया, 20,000 भी आया, 15,000 भी आया, 25,000 भी आया, फिर 15,000 आया। ऐसे कर करके पूरे साल में 2,97,000 आए। ये पूरे एक साल की कमाई है। अप्रैल 2012 में 19 रुपए, मार्च 2013 में 65,000 रुपए, टोटल मिला के 2,97,000 रुपए एक साल की इनकम। मुझे ये कहते हुए कोई बुरा नहीं लगेगा माय डियर फ्रेंड, 20-20 साल की पढ़ाई करके आज भी हिंदुस्तान में लगभग 78% लोगों की इनकम सालाना 2,97,000 नहीं है। आप गूगल करिएगा और अपने सर्वे को पढ़िएगा। तो लोगों ने मेरा मजाक जरूर बनाया, लेकिन उन लोगों ने बनाया जो खुद एक मजाक है अपने परिवार के लिए, इस समाज के लिए। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं आगे बढ़ा यार। मैं किसी से कंपटीशन नहीं कर रहा था, मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना था। अप्रैल 2013 से 14 की जो इनकम थी एक साल की, वो 14 लाख रुपए हो गई। 3 लाख से 14 लाख रुपए का जंप किस इंडस्ट्री में एक आम आदमी, मिडिल क्लास व्यक्ति, मिड एज मिडिल क्लास व्यक्ति कौन सी इंडस्ट्री में जाके कर सकता है साहब? कौन पूछने वाला है? 14-15 की बात करूं तो 14 लाख से 25 लाख की इनकम हो गई। अगर मैं 15-16 की बात करूं तो 40 लाख रुपए की इनकम हो गई। और अगर मैं बात करूं 16-17 की तो 5 साल मुझे पूरे हो गए, और 5 साल में मेरे अकाउंट में वेस्टीज के थ्रू 1,41,00,000 रुपए आए। 5 साल में मैं वही संतोष था, वही एबिलिटी थी, वही ताकत, वही एजुकेशन, वही डिग्री, लेकिन वेस्टीज के प्लेटफॉर्म में एक दम था कि बिना किसी से 1 रुपए लिए चौड़े होकर घर में घुसते थे और बोलते थे आधे घंटे ध्यान से सुन लो, कर लोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, और अगर तुम नहीं करोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल सुनो। वो बोले कंपनी है ना, वही जोड़ने वाली है। मैंने कहा हाँ जी वही कंपनी है, वही जोड़ने वाली है, बिल्कुल। बोले अरे इन चक्करों में नहीं पड़ते। मैंने कहा बिल्कुल चक्करों में मत पड़ना, लेकिन मेरी कंपनी को शुरू करने के एक भी पैसे नहीं लगते। बोले ऐसे कैसे, बाद में बोलोगे लगते हैं। मैंने कहा बोला एग्रीमेंट लिख देता हूं, 1 भी रुपए नहीं लूंगा, और काम वो बताऊंगा जो 21वीं सदी में चलेगा, जो रोज तुम करते हो। मैंने दुकान बदली है, मुझे आता है 10,000 20,000 रुपए महीना। मैं दिखाया, मुझे आता है पहला 19 रुपए का पेचेक। तुम चाय खरीद के लाते हो, तुम्हें आज तक 19 रुपए आया? लोगों ने कहा सर प्राइस दिखाओ, महंगी तो नहीं है।
मैंने कहा ये मुझे तो नहीं पता महंगी है, अब तुम अपनी औकात बताओ, फिर प्राइस बताता हूँ। कि बेसिकली औकात नहीं होती खरीदने की, महंगा सस्ता तो कुछ होता ही नहीं। जिस बेचारे के पास पैसा नहीं है उसके लिए तो 10 रुपए किलो का नमक भी महंगा है, और जिनके पास नोट है उनको 100 रुपए किलो का नमक भी सस्ता है। जिन पे पैसे नहीं है वो मोटरसाइकिल पे धक्के खा रहे हैं, और जिनके पास थोड़े पैसे हैं अल्टो, सेंट्रो, होंडा सिटी में भी चल रहे हैं, और जो दबा के नोट कमा रहे हैं ऑडी, मर्सिडीज, जैगवार, पोर्स का भी मजा ले रहे हैं। अपनी हैसियत देखो, वेस्टीज नहीं महंगा, ना दुनिया में कोई चीज महंगी है। तो मेरी फिलॉसफी चेंज हो चुकी थी कि मैंने वेस्टीज को ज्वाइन प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं किया, मैंने काम किया है बिजनेस करने के लिए। तो लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में सेल आउट कर रहा था। तो धीरे 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 मैं आगे बढ़ा। 5 साल में 1,41,00,000 रुपए आए। जितने भी साथी आप मुझे सुन रहे हो, मुझे नहीं पता आप कौन क्या करते हो, लेकिन इस बिजनेस को आज शुरू करके आप आने वाले 3 साल में ये कहानी आप अपनी बना सकते हो। मैंने इन काम को करने के लिए 2 काम सीखा। पहले तो खाता था, पहले जैसे पहले भी खाता था, लेकिन वेस्टीज में आगे एक सिस्टम के थ्रू खाने लगा, यानी प्रोडक्ट खरीदने लगा। दूसरा, पहले भी बताता था लेकिन अब मैं एक सिस्टम के थ्रू बता रहा था तो मेरे पास पैसा भी आ रहा था। मुझे बताना नहीं आता था तो मैंने सीख लिया। जब ये बात पता थी कि मुझे वेस्टीज के बारे में और वेस्टीज के सिस्टम के बारे में बताने से पैसा मिलेगा, तो मैं क्यों ना सीखूं यार। तो मैंने सीखा और उसके बदले ये रिवार्ड मिला। अब 5 साल पूरे हुए मुझे, समझ लो वेस्टीज में ये कोर्स करते हुए। जब आप पहली क्लास में गए थे तो उंगली पकड़ के ए छोटा बड़ा सिखाया गया था। वेस्टीज में आप बोलते हो मुझे सब आता है, इसीलिए दुखी है। जिस दिन आप ये कहना बंद कर दोगे ना कि मुझे सब आता है, उस दिन आप करोड़पति बन सकते हो। जितने भी लोग आप मुझे कहीं भी सुन रहे हो और आप किसी भी लेवल पे हो, और अगर आप अपने सपनों की जिंदगी नहीं जी रहे तो आप राइट प्लेटफॉर्म पर नहीं हो। आपको जरूरत है, अगर आपके सपने हैं तो राइट प्लेटफॉर्म तलाशना आपकी ड्यूटी है। वेस्टीज आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म हो सकता है अगर आप खुली नजरों से देखें, बिना पैसे लगाए, बिना किसी से लिए, किसी को आगे बढ़ाने में उसकी मदद भी आप करोगे। और जब मेरे को 5 साल पूरे हुए, उस दिन से मैं जानता हूं कि मैंने वेस्टीज में काम शुरू किया, क्योंकि ये तो मेरा स्कूल टाइम था, ये तो मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम था। ये 1,41,00,000 मेरी स्कॉलरशिप थी, नॉट इनकम। जब 61वां महीना आया 5 साल के बाद, तब से मैं अपनी इनकम काउंट करता हूं। 2017-18 की इनकम आई 82 लाख रुपए एक साल की। 2018-19 की इनकम आई 1,17,00,000 रुपए, और 2019-20 की इनकम आई 1,41,00,000 रुपए, 44 लाख रुपए। और अभी इस साल जब लगा तो लॉकडाउन लग गया, मजा आ गया। हेलो, इसलिए कह रहा हूं मजा आ गया क्योंकि लोगों ने बहुत खून पिया था जब मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। तो लोग कहते थे ये काम उन लोगों का है जिनके पास कोई काम नहीं है, तो मैंने एक्सेप्ट किया। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। साबुन तेल बेचने से कुछ नहीं होता। मैंने बहुत उदाहरण दिए कि आज हिंदुस्तान लीवर को देखो, साबुन तेल चाय बेच के कहां पहुंच गया यार। किसी ने पहले दिन बहुत बड़ा काम नहीं चालू किया था, सबने, अंबानी साहब ने भी छोटा ही काम चालू किया था, लेकिन आज आप देखो कहां से कहां पहुंच गए। आप कह रहे हो साबुन तेल से कुछ नहीं होता, तुम्हारे साबुन खरीदने से कितने लोग करोड़पति बन गए तुम्हें पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन जब अप्रैल में लॉकडाउन लगा, आपके लिए तो मेरे लिए भी लगा, सबके लिए लगा। अब जो साथी पहली बार सुन रहे हैं मुझे, या जो लोग वेस्टीज में जुड़े हुए हैं लेकिन उन्हें टाइम नहीं मिलता काम करने का, वेस्टीज के प्रोडक्ट खरीदने का टाइम नहीं मिलता, महंगा है बहुत प्रोडक्ट, दिल पे हाथ रख के एक सवाल पूछिएगा कि आप अपने साथ और अपने परिवार के साथ कर क्या रहे हो। ये महंगा इसलिए लगता है क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अपने आप को किराए पे चढ़ा रखा है, 50-60 हजार, 70 हजार, 20 हजार, 30 हजार, लाख रुपए में कहीं किसी को बेच रखा है, इसलिए टाइम नहीं। और कोविड में जब सब बंद हो गया, सैलरी नहीं मिली, तो उसके लिए आपने इतने साल काम किया था, वो अपने मन से किया था, किसी ने करवाया नहीं था। इतने समझदार तो आप हैं। लेकिन जब 2020 अप्रैल में लॉकडाउन लगा, तो ये जितने भी वेस्टीज के लीडर यहां पर बैठे हैं, जो आपके अपलायंस हैं, इन लोगों ने पहले 2 साल 3 साल मेहनत करके लोगों के हंसी का पात्र बने थे, लेकिन इन्होंने वेस्टीज के प्रोडक्ट खरीदे, वेस्टीज के बारे में बताया और लोगों को जागरूक करते चले गए, इनका एक नेटवर्क बन गया। फिर ये लॉकडाउन में घर में सो गए, दुनिया परेशान रही, दुकान बंद, ये बंद, फ्लाइट बंद, ट्रेन बंद, मॉल बंद,
लेकिन वेस्टीज के लोग घर में लेट के प्रोडक्ट खा रहे थे और 10 तारीख को अकाउंट में पैसा आ रहा था। तो जितना पैसा पहले बचता नहीं था लोगों का अकाउंट में, सबके पैसे हर 10 तारीख को पैसा आता था, कहीं जाना तो था नहीं, तो किसी का कोई खर्चा खाने के अलावा तो था ही नहीं। तो ये सब घर में लेटे लेटे करोड़पति बन गए। अप्रैल 2020 से दिसंबर तक अभी 9 महीने की इनकम मेरी 1.25 करोड़ रुपए की है। आप कल्पना करके देखो इसके लिए मैंने क्या किया। मैंने इसके लिए 5 साल वो काम किया जो मेरे खानदान में लोग नहीं करते थे, मेरे दोस्त नहीं करे, मेरे रिश्तेदार। मैंने क्या किया, मैंने वेस्टीज का प्रोडक्ट खाया, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करी, इस इंडस्ट्री में लोगों को बिना पैसे के लाया और उनके जीवन में कंट्रीब्यूशन किया। आपने कितने लोगों को रोजगार दिया साहब? आप किसी भी पद पे हो, कितने लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल दी, कितने लोगों को लाखों की इनकम दिलवाई, कितने लोगों को लग्जरी कार का रिबन काटा आपने, कितने लोग आपको रिगार्ड रिस्पेक्ट देते हैं कि आपने मेरी जिंदगी में कंट्रीब्यूशन किया है। कल्पना करके देखिए, ये बिजनेस आपको तो बेहतर बनाएगा, इस हिंदुस्तान में कितने लोगों की जिंदगी बदलने का मौका भी देगा। ये कोई स्कीम नहीं है, ये चिटफंड नहीं है, ये है प्योर बिजनेस। हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी ऐसे ही नहीं है। ऐसे ही नहीं है कि लोग रिगार्ड रिस्पेक्ट करते हैं। इंडिया में कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी काम करती हो, लेकिन आधे घंटे वो वेस्टीज का प्लान दिखाते हैं, अपना बाद में बताते। हेलो, ये कारण है वेस्टीज की उज्जवलता इस नाम से जानी जाती है। इंडिया में कोई काम करे कंपनी और बिना वेस्टीज का नाम लिए काम कर ले, कोई आगे बताए? पहले उसको वेस्टीज का नाम लेना पड़ता है, जैसे गणेश जी का नाम लेना पड़ता है। ये बड़े कमाल की चीज है। इसलिए नंबर 1 कंपनी है अपनी जगह, लेकिन आप रिस्पेक्ट, रिगार्ड, माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। जिनको और भरोसा ना हो, हनुमान नहीं हूं कि सीना फाड़ के दिखा दूं, ये मेरा पैन कार्ड नंबर है, ये मेरा फॉर्म 26 AS है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, अपने चार्टेड अकाउंटेंट से जाके चेक करा लेना। अगर आपका CA अप्रूव कर दे तो निवेदन यही है, जिसने आपको इस मीटिंग में बुलाया है, बिना शक संकोच कल से वेस्टीज खाओ, वेस्टीज बताओ, खाओ बताओ, सीख जाओ। 2-3 साल में रिटायरमेंट होके अपने बच्चे के अच्छे पापा बन जाओ, मैडम के अच्छे हस्बैंड बन जाओ। अगर आप महिला है तो आप अच्छी बहन बन जाओ, अच्छी पत्नी बन जाओ और जिंदगी को एंजॉय करो यार। 5 साल बाद ये जीवन गधे की तरह सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक घूमने के लिए नहीं बना। ये तब तक घूमो जब तक आपके पास मौका नहीं है। अब तो मौका है। अब तो आप ये भी नहीं कर सकते मुझे किसी ने करोड़पति बनने का तरीका ही नहीं बताया, वरना मैं तो कुछ भी कर सकता था। अगर कुछ भी करना है ना, ये बेहतर तरीका। इसमें अपने आप को निपुण बनाइए, सीखिए, सीखना पड़ेगा। ये है मेरी जर्नी। एक मोटरसाइकिल से मैंने अपने जीवन की शुरुआत करी थी, बट आज ये है लाइफ कि आज जितने घर में मेंबर हैं उतनी कारें हैं। करोड़ों रुपए की कार सरवाइव करने का श्रेय जाता है वेस्टीज के कार फंड को, वेस्टीज के सिस्टम को, वेस्टीज के प्लान को। यही कारण है जितनी पूरी इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां काम करती हैं, ध्यान से सुनना, सबको एक तरफ कर दे और वेस्टीज को एक तरफ कर देना तो सारी मिला के भी इर्द गिर्द नहीं पहुंचती लाइफ स्टाइल में। वेस्टीज की नहीं, वेस्टीज की लीडरों की। वेस्टीज तो बहुत बड़ी चीज है। इंडिया में गिनती 2 नंबर से शुरू होती है, 1 नंबर से नहीं होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। वो वेस्टीज अपनी जगह है, बाकी सब अपनी जगह है। नेटवर्कर से पूछना ये कौन सी कार है, कितने नंबर की कार है, दूसरी कब आएगी, तो आप नाम भूल जाएंगे लोग। पहली कंपनी जिसने इतनी मोटी कार बुक छपवा दी हिम्मत करके, और लोग ड्राइव करते हैं, इंजॉय करते हैं। अरे वेस्टीज में लीडर इतने हैं, जितना लोग सपना बनाते हैं उतने के लीडर तो छोड़ के दूसरे काम कर लेते हैं। इतनी बड़ी कंपनी है साहब। ये पावर है वेस्टीज की। ये वेस्टीज इकलौती ऐसी कंपनी है जो दुनिया के धुरंधर नेटवर्कर हैं, उनको एक ही कंपनी समझ में आती है, वो है वेस्टीज। मैं आपको बहुत कमाल की चीज बता रहा हूं। जितना लोग ड्रीम बनाते हैं कि मुझे नेटवर्किंग में कमाना है, उतने तो वेस्टीज में बहते रहते हैं इधर उधर, रोज इस गंगा से उधर नदी में। और दुनिया के जितने टॉप क्लास के डायरेक्ट सेलर हैं, उनको वेस्टीज के अलावा दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आता। ये खुला चैलेंज बता रहा हूं मैं आपको। इंडिया में जाइए, सर्वे करिए, दुनिया के टॉप मोस्ट नेटवर्कर किस दुनिया में आते हैं? वेस्टीज में। अरे हिलने डुलने वाले दिन की तो कोई, अरे नालियां तो कहीं भी मिल जाती हैं, इनका क्या, रोज इधर उधर, इनका इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक 10 बाई 10 के घर से वेस्टीज की शुरुआत हुई थी। आज ये मेरी अपनी एसेट्स हैं, अपनी प्रॉपर्टीज हैं,
जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए बेहतर जिंदगी वेस्टीज ने मात्र इन 6-7 सालों में बना दी। और अभी तो जर्नी शुरू हुई है साहब, अभी तो इस इंडस्ट्री का उदय हो रहा है। दिल्ली में रह के बच्चों के साथ घूमना मां मुश्किल होता था, क्योंकि एक दिन मिलता था संडे, क्योंकि बाकी तो पता ही दिया मैंने कहाँ जाता था, मैं किराए पे था, मंडे टू सैटरडे। मालिक का आदमी होता था, बॉस का आदमी, जो मुझे 50,000 रुपए महीने देगा, वो थोड़ी कहेगा मंडे को ससुराल चले जाओ, वो थोड़ी कहेगा मूवी देखी आओ जाके थर्सडे को। तो संडे के दिन होता था, उस दिन टाइम और मनी की प्रॉब्लम। वेस्टीज ने पूरी दुनिया, आधी दुनिया घुमा दी साहब अपने ट्रैवल फंड से। तो ये मौका आपके पास है कि वेस्टीज का खा के विदेश भी घूम सकते हो, कार फंड भी इंजॉय कर सकते हो, और साथ में अपने लिए लग्जरी होम्स बना सकते हो। बनते हैं, सरकारी नौकरी में क्यों जाते हैं, प्राइवेट जॉब में क्यों जाते हैं, रिक्शा क्यों चलाते हैं, सबको काम करने के बदले पैसा मिलता है। दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, टू सर्वाइव फुलफिल देयर बेसिक ड्रीम्स नीड्स एंड अचीव देयर ड्रीम्स। एक वो लोग हैं जो भगवान की दया से अपनी जरूरतें पूरी करते रहते हैं, और जिस दिन कोविड आ जाता है भगवान की दया को रोने लगते हैं। और 90% लोग हम ही आप हैं वो लोग, क्योंकि आज आपका जब सब कुछ सही चल रहा है, कोई आदमी आपको वेस्टीज बताने आया तो आपके लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का वो जरिया है, लेकिन ऊपर वाले की दया से सब ठीक चल रहा है, तो आपको क्या लगता है, अरे अभी कोई जरूरत नहीं। लेकिन हमारे आपके बीच में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो आज अच्छी खासी ठीक ठाक लाइफ जी रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास कोई अवसर आता है तो उसको उससे कनेक्ट करके उसे बढ़ाने पे फोकस करते हैं कि यार अगर मेरी जॉब के साथ एक इनकम ये भी जुड़ जाए तो मजा आ जाएगा यार। अगर मैं सेंट्रो से होंडा सिटी पे आ जाऊं तो क्या बुराई है, और अगर सुबह शाम में काम करके मेरी सैलरी 1 लाख है, 50,000 1 लाख और आने लगे तो क्या दिक्कत है, बताइए केशव जी कैसे करना है, मैं बिल्कुल करने को तैयार हूं। और यही वो लोग हैं जो हमारी भीड़ में से निकलते हैं, वही केशव बन जाते हैं, वही अरविंद बन जाते हैं, वही मोइन खान बन जाते हैं, वही पीसी डबराल बन जाते हैं, वही सब बन जाते हैं, कोई भी बन जाता है। तो सवाल ये है कि इसके लिए कोई डिग्री नहीं है। अब एक चीज पूछता हूं आप सब लोगों से, नौकरी करने के लिए आपने पैसे खर्च करे, टाइम खर्च किया, लाइफ टाइम मेहनत करनी पड़ेगी, जब आपको जॉब मिल जाएगी तब, और सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होगी। आपको इसी नौकरी को ढूंढने के लिए आपने लाखों रुपए खर्च करे, पढ़ाई में समय खर्च किया, फिर ये नौकरी मिल गई, मिलने के बाद क्या मिला, नो मनी, नो टाइम, नो सिक्योरिटी, लाइफ टाइम मंडे टू सैटरडे गोल चक्कर घूमते रहो, मिलना मिलाना कुछ नहीं, नो ड्रीम। ये सच है, पूछ लो अपने आप से, मैं थोड़ी कह रहा हूं। दूसरा आता है बिजनेस, करोड़ों रुपए लगा दिए, पैसा है भाई, आपने उस बिजनेस को करने के लिए बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया, पैसे लगाए, टाइम लगाया, कहीं से सीखा, टाइम पैसा लगाया, चलो बिजनेस चल गया। अब आपके पास पैसा है लेकिन बैंक अकाउंट में है, टाइम आपके पास उसे खर्चने का है नहीं, शटर डाउन करते ही डर जाते हो कि कहीं बंद ना हो जाए, मेरी दुकान का कंपटीशन बढ़ जाएगा। कब तक शटर ऊपर नीचे करना है पजामे में, लाइफ टाइम। प्रोफेशनल डॉक्टर बनने के लिए भाई साहब, मैं आफ्टर ग्रेजुएशन बात करता हूँ, 6 से 7 साल लगाने पड़ते हैं, 25 से 30 लाख खर्चने पड़ते हैं। डॉक्टर बन गए, 2 लाख रुपए की सैलरी है साहब, मान लिया, लेकिन पैसा है, टाइम नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस बंद, पैसा बंद, सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि पत्नी बच्चे आपकी जगह काम नहीं कर सकते, लाइफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी है। एक्टिव इनकम है लेकिन आपके पास पैसिव इनकम नहीं है, जबकि आपने उसके लिए बहुत प्रिपरेशन करी है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं, एक बड़े उद्योगपति बनने के लिए, वो कोई भी डिग्री हो आपके पास, अगर आपके पास अनुभव लेकर के कुछ करने की कोशिश करी, तो किसी भी एक बड़े व्यापार को खड़ा करने के लिए 5 से 10 साल लगते ही लगते हैं। अरबों रुपए लगाने पड़ेंगे आपको एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए, समय लगेगा 5 से 10 साल, लेकिन 5 से 10 साल के बाद आपके पास पैसा होगा, समय होगा, सिक्योरिटी होगी। अंबानी साहब इस दुनिया से चले गए, अनिल अंबानी आज भी राज भोग रहे हैं, मुकेश अंबानी आज भी राज भोग रहे हैं, और दोनों को बराबर संपत्ति मिली थी, लेकिन दोनों भाइयों को देख लो, दोनों में कितना गैप है। तो ये आपकी सोच और काम करने के तरीके पे डिपेंड करता है। अब हम और आप अंबानी जैसे परिवार में से तो नहीं बिलोंग करते, तो हमारे पास अवसर क्या है, वेस्टीज ज्वाइन करिए ना, अपनी नौकरी के साथ, अपनी दुकान के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ, आप हाउस वाइफ है, आप कुछ भी करते हैं, किसान हैं, करिए ज्वाइन, अपने काम के साथ वेस्टीज करना शुरू करिए। अगर एक उद्योगपति करोड़ों रुपए लगा के 5 से 10 साल दे सकता है, तो आप भी दे दीजिए 2 से 3 साल,
कर दीजिए सरेंडर, और जैसे भी हो हुलिया बदलिए, जो बताता है अपलाइन करते जाइए। जिस दिन 5 साल पूरे हो जाएंगे उस दिन आप आज देखने में कैसे हो, बोलने में कैसे हो, क्या आता है क्या नहीं आता, डजेंट मैटर, लेकिन 5 साल के बाद आपको घर में सोने के भी पैसे मिलेंगे। हर घंटे की कीमत होगी साहब, हर घंटे की कीमत होगी। मंथली इनकम पे आप डिपेंड नहीं होंगे, और इसको कहते हैं पैसिव इनकम। अगर आप इस दुनिया से चले भी जाओगे और जो लाइफ स्टाइल अपने बच्चों के लिए बना जाओगे, वो आपके जाने के बाद भी वही सुख भोगेंगे आपके लोग जिनके लिए आप ये बिजनेस करोगे। इतना बड़ा कंपटीशन है, इतनी बड़ी चीजें हैं, कंपैरेटिव मैंने चीज बता दी। अब सद्बुद्धि का उपयोग आपको खुद करना है। या तो 5 साल वेस्टीज में मेहनत कर लो, या 50 साल मंडे टू सैटरडे कर लो। अब आप देख लो आपको क्या आता है, कितना आता है, और हम कितने समझदार हैं। अगर भाई साहब अपने आप को हम सरेंडर कर लें तो शायद जीवन में कुछ बड़ा कर जाएंगे, और अगर अपने आप को सरेंडर नहीं कर पाए, शर्म संकोच, लोग क्या कहेंगे, अगर आपके अंदर ये सवाल है, तो एक चीज याद रखिएगा, जब तक वायरस रहेंगे तब तक आपका सिस्टम काम नहीं कर। और ये सबसे बड़ा वायरस है कि लोग क्या कहेंगे, और लोग आपके बारे में कुछ नहीं कहते, किसी के पास फुर्सत ही नहीं है, और जो कहते हैं आप सुन नहीं सकते। आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें होती हैं, बता रहा हूं आपको। कभी पत्नी से पूछो, पता चल जाएगा आपके बारे में क्या सोचती है। अपने बच्चों से पूछो, माँ बाप से पूछो, दोस्तों से पूछो। ये एक भी व्यक्ति, 99% लोगों की बात कर रहा हूं, इनके बारे में कोई भी अच्छी बात नहीं करता। तो कृपया कर ये छोटी छोटी परेशानियों को गले से ना लगाएं कि लोगों को कुछ नहीं कहते, सिर्फ अपने बारे में आप अच्छा कहना शुरू करिए, जिंदगी बदलेगी। अब आज के 10 साल बाद अगर आपने अपने विचार आज नहीं बदले, इस मीटिंग के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद, आपने खुद ये सवाल नहीं किया कि केशव भाई, अरविंद जी, या आपके इंटायर लीडर जिन्होंने आपको बुलाया है, कि मैं क्या करूं ऐसे कि 10 साल बाद मेरी जिंदगी में बदलाव आ जाए, तो आइए जानते हैं। अगर आपने नहीं बदला तो क्या बदलेगा? बैंक बैलेंस। अगर आपने कुछ नहीं बदला तो क्या बदलेगा? नो। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया। अगर 10 साल बाद चाहते हो लबालब अकाउंट भरा हो, तो बदलाव जरूरी है आज, तब 10 साल बाद भरा दिखेगा। गाड़ी बदल पाएगी? अगर कुछ नहीं बदला और जो आप कर रहे हो वही करते रहोगे तो कुछ बदलेगा? गाड़ी बदलेगी नहीं। यही मोटरसाइकिल, यही कार कई बार रिपेयर होगी। नहीं चाहिए तो बदलाव। ड्रीम होम चाहिए, पिताजी के दिए हुए घर से बाहर निकल के अपनी कमाई का घर बनाना है, वेस्टीज, एक बदलाव। बच्चों को अच्छी एजुकेशन, बदलाव। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल से निभाना चाहते हैं तो बदलाव की जरूरत है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं तो दिल से बदलाव की जरूरत है। अर्ली रिटायरमेंट, 5 साल बाद मजे लेना चाहते हो जीवन के, तो बदलाव की जरूरत है। देश विदेश घूमना चाहते हो, बच्चों को भरपूर टाइम देना चाहते हो, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता यार कि आपको बार बार समय मिलेगा। तो अर्ली, जल्दी रिटायरमेंट का कारण वेस्टीज है। सिक्योरिटी, कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, कोरोना आ जाए, कोरोनी आ जाए, आपके परिवार पे कोई असर न पड़े, उसके लिए आपको टाइम पे अपना नेटवर्क बना लेना चाहिए सिक्योरिटी के लिए। एंड नौवां प्रोग्राम, टाइम फ्रीडम, जिसको सबको जरूरत है। अब आपसे मैं पूछता हूं कि अगर आप आज अपने काम के तरीकों को नहीं बदलोगे तो क्या इनमें से आपकी चीजें लाइफ में बदल पाएंगी? कब मिलेगा आपको मंडे टू फ्राइडे घूमने का मौका? कब मिलेगी आपको सिक्योरिटी आजादी? ये सवाल आपका अपने आप से होना चाहिए। ये 9 सवाल मेरे अपने थे, इन्हीं सवालों के लिए मैंने माय डियर फ्रेंड काम किया। तो आज ये सारी चीजें वेस्टीज ने परिपूर्ण कर दी, जो आपको मैंने दिखाया। आइए जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव कैसे करें। सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल देखिए, कंपनी मैनेजमेंट का विजन और मिशन देखिए। क्या, जब वेस्टीज की शुरुआत हुई थी एक छोटे से चंद प्रोडक्ट से, तो वेस्टीज ने 2018 का लक्ष्य तब रख दिया था जब वेस्टीज के साथ कोई खड़ा भी नहीं था। रीजन एक था कि पहले दिन आने वाले टाइम को देख करके कंपनी ने शुरुआत करी थी, क्योंकि मैनेजमेंट पहले दिन से नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभवी इंसान था। जब इंडिया में कदम भी नेटवर्क मार्केटिंग ने नहीं रखा था, तो वेस्टीज के मैनेजमेंट ने नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लिया था आउट ऑफ इंडिया से ही। यही कारण था उसका प्राइस, उसका मार्केटिंग प्लान, उसका सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम पहले दिन से तैयार था। लोग साथ नहीं थे, लेकिन सिस्टम तैयार था। प्रोडक्ट, उसकी प्राइसिंग, उसकी पैकेजिंग, रीचेबल, ये पहले दिन से रखा गया।
मार्केटिंग प्लान, महीने में एक बार पे आउट देने का सिस्टम जो पूरी दुनिया में लागू होता है, हर सिस्टम में वो प्लान में पहले दिन से लागू था। हर हफ्ते नहीं आएगा, हर दिन नहीं आएगा। हेलो, एक कंपनी आती है, एक रोज पे आउट देती है, हर घंटे देती है, उसे पता है किसी भी घंटे ताला लगेगा। खरीदी करने वाले लोग, इनको इकट्ठे किए जाते हैं, ये केवल बगलाने का काम करते हैं। ये पेड लीडर होते हैं, इन्हें पेड लीडर कहा जाता है। बेसिकली ये लीडर नहीं होते, लेकिन इस इंडस्ट्री में किसी को भी लीडर कह देते हैं। जिसको भी रंग पोत दो, शेर की कवच पहना दो, शेर, ऐसे की हालत है। पे आउट, प्रमोटर्स, जो मैंने अभी आपको बताया, इनको सबको चेक करना। ये जो प्रमोटर जो कंपनी लेके आपके पास आते हैं ना, इनसे पहले यही पूछना कि ये कौन से नंबर की आपकी कंपनी है। पूछना आपको आना चाहिए, हर चीज सुनो मत, पूछो। पे आउट कितनी बार मिलता है, यहां पर लॉक क्यों लगा हुआ है, पैसा क्यों नहीं देते, बहुत चीजें। कल की नीड जो है प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट आज भी हो और कल आने वाले की तैयारी हो, ये कुछ चुनाव करने के तरीके होते हैं। जरूरत से ज्यादा ज्वाइनिंग फीस, जरूरत से ज्यादा चीजें, जरूरत से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, सपने दिखाना कि हम आपको ऐसी करोड़पति बना देंगे, हम सब 100% बांट देते हैं, मूर्ख बना रहे। बांट देगा तो क्या हमसे उधार मांगेगी कंपनी? सब बांट देगा भैया। तो जब तक पिलर मजबूत नहीं होगे, बिल्डिंग नहीं खड़ी होगी। कंपनी कमाएगी तब आपको दे पाएगी। तो स्वच्छता यहां होनी चाहिए मस्तिष्क में। सबसे पहले बिल्ड योर रिलेशनशिप, अपने अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, कंपनी, मैनेजमेंट, लोगों से जितनी जल्दी आप रिलेशन बिल्ड करना सीख जाएंगे, उतने ज्यादा कामयाबी आप पाएंगे। क्योंकि इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए डेवलप योरसेल्फ, लीड बाय एग्जांपल। खुद को बदलना जरूरी है, किसी को नहीं बदलना, खुद को बदलिए। और जब आप बदलोगे, दुनिया आपके साथ बदल जाएगी। तो पहला रिलेशनशिप बनाना सीखिए, क्योंकि जब आप इस बिजनेस में आते हैं, तब से पहले आप कोई नौकरी कर रहे होते हैं या दुकान चला रहे होते हैं, तो आपकी लोगों से रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती, और हमें बनाने की आदत भी नहीं है। कई बार हमने सुना होगा लोगों से, अरे क्या तुम मेरे काम आते हो, मैं तुम्हारे आता हूं, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। सॉरी, इस बिजनेस में ना तुम अपने रास्ते ना मैं अपने रास्ते, हम दोनों एक ही रास्ते। ये सीखिए आप, ये आपको सीखना है। पहली चीज, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ड्रीम्स, अपने सपनों के लिए अपनी स्वयं की जिम्मेदारी लीजिए, किसी को ब्लेम करना बंद करिए। कंपनी, प्रोडक्ट, सीएनटी नहीं हुई, जूम मीटिंग नहीं हुई, अपलाइन नहीं आया, टाइम दे के नहीं आया, नहीं आएगा। सपने आपके हैं, सीखो और चालू हो जाओ। शॉर्ट में चीजें बता रहा हूं आपको। इंडिपेंडेंट प्लान हो, खुद भी करके देखो यार। एक बार तो साइकिल भी चलाई होगी, गिरे होंगे, घुटने फूटे होंगे। एक बार तो बाइक भी पहली बार चलाई होगी, किसी दिन तो कार में पहली बार बैठे होंगे। तो एक दिन पहली बार प्लान भी दिखा लो। कितने साल इंतजार करोगे कि अपलाइन ही प्लान दिखाएगा? जूम में मीटिंग होगी तो लोग बुलाएंगे, अरे एक दिन अपना बस्ता उठाओ, प्लान बुक उठाओ, मैगजीन उठाओ, कार बुक उठाओ, पहुंच जाओ, बोलो मैं बताऊंगा। 1 to 1 करिए, होम मीटिंग करिए, ग्रुप मीटिंग करिए, ओपन मीटिंग की हिम्मत करिए। ज्यादा समय वेस्ट मत करिए। अगर आपको 1-1 साल हो गए और आज भी आप अपलाइन पर डिपेंड हो, तो सॉरी, मैं एक ही चीज कहूंगा, अभी बहुत टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चेक की उम्मीद ज्यादा मत करो। चेक उस दिन से बढ़ना शुरू होगा जिस दिन से आप अपनी जिम्मेदारी भी लेना शुरू करेंगे। यह बिजनेस अपने आप से नहीं चलता। क्रिएट नंबर ऑफ लीडर्स, अपने जैसे लोग तैयार करिए, इंडिपेंडेंट लीडर तैयार करिए कि वो भी आपकी तरह बात कर सके। चूज योर रोल मॉडल एक्शंस। फिर याद दिला दूं, इस बिजनेस में किसी की शक्ल को फॉलो मत करना, केसों को मत देखना कि ये बहुत स्मार्ट दिखता है। ये क्या करते हैं वो फॉलो करना है। ये कैसे दिखते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, वो फॉलो करना है। अरविंद जी के एक्शन को फॉलो करना है, व्यक्ति को फॉलो नहीं करना। एक्शन प्लान फॉलो करना है, किसी को भी। एंटायर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपकी नजर में कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, वेस्टीज का हो, और कंपनी में अगर कोई व्यक्ति आपका रोल मॉडल है, तो उसके किए गए कामों को फॉलो कर लो, आप उसकी बगल में खड़े मिलोगे, बता रहा हूं मैं आपको। ये पावर है इस इंडस्ट्री की। तो उसके लंगोट में उंगली मत घूमो यार। आपको वो एक्शन करो कि लोग उसी नजर से देखें, और ये आप कर सकते हो और आपको करना चाहिए। 5 साल बनाम 50 साल, मेरी बात समझ में आ जाए आज अभी और इसी वक्त से डर जाओ। 5 साल में जिंदगी स्वर्गनुमा हो जाएगी। और नहीं समझ में आया तो
इंडिपेंडेंट हो तब भी और अब भी, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर भी बनोगे और इंडिपेंडेंट व्यक्ति आज भी हो आप लाइफ में। तो फैसले आपको करने। चेंज योर हैबिट्स अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अपनी आदतों को बदलिए इस सिस्टम के मुताबिक। जो ये सिस्टम कहता है मन में आए तो भी करिए और मन में ना आए तो भी वही करिए। हेलो, कई बार तारीफ करने का मन नहीं करेगा अपलाइन का, लेकिन करो, इससे पैसे मिलते हैं। कई बार डाउनलाइन की तारीफ करने का मन नहीं करेगा, करो, पैसे मिलते हैं। प्लान दिखाने का मन नहीं करेगा, दिखाइए, पैसे मिलेंगे। सीएनसी करने का मन नहीं करता, करिए, पैसे आते हैं साहब। तो जो सिस्टम कहता है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी हैबिट बदलनी पड़ेगी, क्योंकि भीख मांगने के लिए मुंह पे कालिक और कपड़े फाड़ने पड़ते हैं। ना भी टांग टूटी हो तो टांग टूटे रहने की एक्टिंग करनी पड़ती। तो भीख मांगने के लिए जब इतना कुछ करना पड़ता है, अगर आप किसी के यहाँ पूजा पाठ कथा सुनाने जाते हो तो वहां सारी विधि विधान किया जाता है। तो साहब अरबपति करोड़पति बनने वाले लोग भी अकॉर्डिंगली सिस्टम अपनी हैबिट्स को तैयार करते हैं, यूज करते हैं और काम करते हैं। तब आप लाइफ में कामयाब और अग्रसर होते और आगे बढ़ते। सीक्रेट ऑफ सक्सेस अंत में बता दे रहा हूं, 3 साल लगातार डट के सिस्टम से काम करिए। एक दिन में आप संतोष यादव नहीं बन सकते, एक दिन में आप सिद्धार्थ सिंह नहीं बन सकते, एक दिन में आप केशव अरविंद नहीं बन सकते, एक दिन में आप मोइन खान, कुलदीप, पीसी डबराल, कोई भी नहीं बन सकते। सबने समय दिया और इसलिए आज यहां है। आप समय दोगे रेगुलर सिस्टम से, इनको 3 साल लगे, आपको 1 साल लगेगा, क्योंकि आज एक्सप्रेस वे तैयार है। ये एक बार में समझ जाओ वेल एंड गुड, नहीं 10 बार में यही समझाऊंगा, 10 बार भी यही बताऊंगा। सिस्टम क्या है बताता हूं। जो सीखो अपने लोगों को सिखाओ, एक बार में सिखाओ, 10 बार में सिखाओ। जो आप सीखो टीम को सिखाओ, और जो आपने सीखा है वही आप टीम को सिखाते हो। जैसे आप हो वैसी आपकी टीम है। मेरे इस मीटिंग के बाद घर में देख लेना, चेक कर लेना अपने आप को। आप कंसिस्टेंसी ऑफर नहीं करते, किसी की हिम्मत नहीं कि आप बोल दो किसी को, तो आपकी टीम भी नहीं करती। आप टाइम पे मीटिंग ज्वाइन नहीं करते हो, आपकी टीम भी नहीं करती। आप अपलाइन की तारीफ नहीं करते, आपकी टीम भी नहीं करती। आप डाउनलाइन की तारीफ नहीं करते, आपकी टीम भी नहीं करती। जब आप सिस्टमेटिक नहीं हो तो टीम भी सिस्टमेटिक नहीं है। जिस दिन आप सिस्टमेटिक हो जाओगे आपकी टीम भी सिस्टमेटिक हो जाएगी। एंड 7 बेसिक इस्तेमाल करिए, इस बिजनेस की जान है। लेवल कितना भी बड़ा हो जाए, बेसिक कभी नहीं बदलता, ना बदला था, ना बदला है, ना बदलेगा। सबसे पहले अपना, जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आए, शेयर नहीं करोगे लोग आपके साथ नहीं आएंगे, लिस्ट नहीं बनाओगे तो प्लान नहीं दिखा पाओगे, प्लान नहीं दिखाओगे तो आपके अंदर एक जुटसा नहीं बढ़ेगी, इन्विटेशन नहीं करोगे लोग आएंगे ही नहीं। प्लान दिखाओगे नहीं, बिजनेस होगा नहीं। प्लान दिखाओगे तो एक अपलाइन एक डाउनलाइन बनेगा, तो टीम भी बनेगी। एक बार में कोई नहीं समझे तो उसे 2 बार 4 बार 10 बार, महीने 2 महीने 4 महीने में घंटी बजाते रहो। इसको कहते हैं फॉलो अप। ये है 7 बेसिक, और ये तब से लेके आज तक मैं भी कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। जिनको 2012 में प्लान दिखाया था, किसी को 2016 में समझ में आया, किसी को 17 में, किसी को 18 में, किसी को 19 में, किसी को 20 में, किसी को भी 21 में, और बहुत अभी वेटिंग में 25 तक सबके समझ में आ जाए। मैंने जिनको समझाया, कभी आप भी तो जाओगे उसके पास, पहुंचोगे, बोलोगे वेस्टीज अच्छा संतोष यादव जी ने भी बताया था, तब समझ जाएगा, समझेगा। तो ऐसा तो नहीं कहीं आप इंतजार कर रहे हो, और इसलिए जिसको आप जानते हो उसको कोई और भी जानता है। आज आप इंतजार करोगे तो आपके साथ वो नहीं आएगा, अगर आज आप आओगे वो लोग आपके साथ आएंगे, काम करेंगे। और कॉन्फिडेंस से काम करिए, चेहरे पे मुस्कान रख के काम करिए, और पूर्ण बिंदास होकर काम करिए।